भारत के सामने चीन का मनोवैज्ञानिक युद्ध अब जाकर फेल हुआ है। चीन की सेना जो ताकत दिखा रही थी उसका कोई असर इस बार शायद पहली बार होगा जब उसका असर नहीं पड़ा, क्योंकि चीन की सेना कितने भी दावे कर ले उसकी ताकत सिर्फ एक भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ने वाले कुछ और सच आज हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको चीन की सेना के बारे में और चीन के बारे में अब तक बहुत सारी गलत जानकारियां दी गई हैं। आप जब से स्कूल में गए, कॉलेज में गए, आपने जितनी किताबें पढ़ी, आपने जितना साहित्य पढ़ा, जितनी फिल्में देखी, वीडियोस देखे, सब में आपको यह बताया गया है कि चीन बहुत ही मजबूत देश है और उसकी सेना को हम हरा नहीं सकते। लेकिन ये गलत है और ये भ्रम है। सबसे पहला भ्रम यह फैलाया गया कि चीन की सेना भारत से बहुत ताकतवर है, जबकि सच यह है कि भारतीय सेना में करीब 14 लाख सैनिक हैं, जबकि वर्ष 2015 के बाद से चीन अपने सैनिकों की संख्या को लगातार कम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अब 10 लाख से भी कम सैनिक बचे हैं उसकी सेना में। चीन की एक बड़ी कमजोरी यह है कि वर्ष 1979 से लेकर वर्ष 2015 तक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, जिसकी वजह से चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ऐसे में मुमकिन है कि युद्ध की स्थिति में चीन के सैनिक देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, और ये वो इकलौती संतान हैं जिन्हें उनके माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला है। ये सख्ती के आदी नहीं है, ये मुश्किल जीवन के आदी नहीं है। इसलिए ये लोग जब सेना में आते हैं तो बहुत कमजोर साबित होते हैं और इनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हैं कि ये लड़ने से पहले अपने परिवारों के बारे में सोचेंगे, अपनी जान बचाने के बारे में सोचेंगे। और हम आगे चलकर आपको यह भी बताएंगे कि इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से चीन की सेना में आए भी नहीं हैं, मजबूरी में वहां फंस गए हैं। चीन की सेना की एक और बड़ी कमजोरी है कि उसने 41 वर्ष पहले आखिरी बार युद्ध लड़ा था, यानी ये जो आर्मी है चीन की, ये आउट ऑफ प्रैक्टिस है। वर्ष 1979 में वियतनाम के हाथों उसे हार का सामना करना पड़ा था, यानी जो वॉर इन्होंने लड़ा भी था उसमें भी हार गए थे। उसके बाद से इन्होंने कोई युद्ध ना तो लड़ा है ना जीता है। इस हिसाब से चीन की सेना में अब शायद ही कोई भी जवान या कोई भी अधिकारी ऐसा बचा होगा जिससे युद्ध लड़ने का एक दिन या एक घंटे का भी अनुभव हो, यानी बिल्कुल अनुभवहीन सेना है। जबकि भारत ने करीब 21 वर्ष पहले कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को हराया था। भारतीय सेना को दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का अनुभव है। और आपने ये भी देखा होगा कि भारत में बहुत सारे मोर्चे हर समय खुले ही रहते हैं। भारत की सेना 24 घंटे 7 दिन 365 दिन आतंकवादियों से संघर्ष करती है। हमारे बहुत सारे बॉर्डर्स खुले हुए हैं पाकिस्तान के साथ, हमारी लगातार कुछ ना कुछ सीमाओं पर हमारी लड़ाई चलती रहती है। हमारे अंदर आपने देखा होगा कभी माओवादी होते हैं, कभी अलगाववादी होते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं वहां भी कुछ ना कुछ एक्शन चलता रहता है। यानी हमारी जो सेना है वो लगातार कॉम्बैट के मोड में रहती है। और चीन अपने जिन सैनिकों के दम पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धमकियां देता है, असलियत में वो भारत से जंग के लिए तैयार ही नहीं है। खुद चीन की सेना ने यह माना है कि उसके 20% सैनिक युद्ध करने के लिए फिट नहीं है। 20% सैनिकों का वजन भी जरूरत से ज्यादा है, यानी मोटे हो चुके हैं। और चीन के 25% सैनिक शराब के आदी हो चुके हैं। यानी चीन भले ही दुनिया भर में अपनी ताकत का दम भरता हो, लेकिन वो केवल उसका एक मायाजाल है और कुछ नहीं। चीन खुद भी यह जानता है कि और उसे पता है कि युद्ध की स्थिति में उसे सैनिकों की कमी पड़ सकती है, इसलिए वो एक बैकअप प्लान पर भी काम करता है। इसके तहत चीन में सभी नागरिकों के लिए 2 वर्ष के लिए सैन्य सेवाएं देना अनिवार्य है। चीन की सेना में 35% सैनिक ऐसे ही होते हैं जिन्हें अनिवार्य सेवा के तहत वहां पर लाया जाता है, यानी इन्हें मजबूर करके सैनिक बनाया जाता है। और आपको हम ये भी बता दें, हम लगातार जब सीरीज चलाएंगे आपको और चीन की सेना के बारे में बताएंगे, जो लोग सेना में जाने से इनकार कर देते हैं उनके लिए चीन की सरकार ने बहुत कड़े जो पनिशमेंट है, यानी बहुत कड़ी सजा मुकर्रर करके रखी है। अगर आपने मना कर दिया कि आप सेना में भर्ती नहीं होंगे तो आपको कई तरह की सजाएं दी जाती हैं। आपको कभी चीन में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और आपको और बहुत सारी ऐसी सजाएं दी जाएंगी कि आप मजबूरी में सेना में भर्ती होने के लिए तैयार हो ही जाएंगे। इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। अब सोचिए, ऐसे लोग कैसे कोई युद्ध लड़ सकते हैं।
चीन की सेना में ग्रामीण और शहरों से 50-50% जवानों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी आधे ग्रामीण इलाकों के हैं, आधे शहरी इलाकों के हैं। चीन में शामिल नागरिकों को 90 दिन की सैन्य ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए भेजा जा सके। रक्षा विशेषज्ञ ये भी दावा करते हैं कि राजनीतिक विचारधारा से सैनिकों का ब्रेन वॉश दुनिया में सिर्फ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ही करती है और इसी के कारण से चीन की सेना को कम्युनिस्ट पार्टी की सेना भी कहा जाता है। चीन में हम आपको बता दें कि जैसे हमारे देश में हमारे देश का जो बच्चा है वो हमारे देश की सेना के साथ खड़ा होता है। बच्चा राष्ट्रभक्ति की भावना से भरा हुआ होता है और हम अपनी सेना का सम्मान भी करते हैं और उसका समर्थन भी करते हैं। लेकिन चीन में ऐसा कुछ नहीं है। चीन की जो जनता है वो चीन की सेना को इतना सम्मान नहीं देती और वो ये समझती है कि जो सेना है वो अपने ही देश के लोगों के दमन के लिए बनाई गई है और वहां की सेना भी दूसरे देशों के साथ युद्ध लड़ने के लिए नहीं बल्कि अपने ही देश के लोगों को डराने के लिए ज्यादा उसका काम होता है और ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कल हमने आपको दक्षिण सूडान में चीन के सैनिकों से जुड़ी वर्ष 2015 की कहानी बताई थी। चीन के ये सैनिक संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के तहत दक्षिण सूडान गए थे। वहां पर इन्हें एक शरणार्थी शिविर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन जब विद्रोही गुटों का हमला हुआ तो चीन के ये सारे सैनिक ना तो नागरिकों को वहां बचा पाए और ना ही खुद की सुरक्षा कर पाए। नागरिकों की हत्या और बलात्कार होते रहे, लेकिन चीन के सैनिक अपने कैंप से बाहर ही नहीं निकले डर के मारे। खुद चीन के कैंप पर विद्रोही गुटों ने जब गोलाबारी की जिसमें चीन के 2 सैनिक मारे गए तो इसके बाद चीन के सैनिक अपने हथियार और गोला बारूद छोड़कर खुद वहां से भाग गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यह दक्षिण सूडान का किस्सा है। अभी इसी घटना में चीन के सैनिकों और भारत के सैनिकों का अंतर आपको बताते हैं। जिस वक्त दक्षिण सूडान में यह हमला हुआ उस वक्त भारतीय सेना की एक टुकड़ी भी वहीं पर थी जिसे रिजर्व में रखा गया था। ये भारतीय सेना की 7वीं कुमाऊं रेजिमेंट के जवान थे जिन्हें हमले के बाद हालात पर काबू पाने के लिए बुलाया गया। बेखौफ होकर भारतीय सेना के इन जवानों ने उस इलाके में विद्रोहियों को भगाया और उस इलाके को फिर से अपने कब्जे में लिया। बताया जाता है कि बाद में दक्षिणी सूडान के यूएन मिशन के कमांडर ने भारतीय सैनिकों से खुद मुलाकात की और इन सैनिकों का शुक्रिया अदा किया था, लेकिन सच्चाई यह है कि इसी दौरान चीन के सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए थे। तो यहां से आपको यह पता चलेगा कि जो चीन की सेना है वो असल में वो उसको लिबरेशन आर्मी जरूर कहते हैं, लेकिन वो लिबरेशन आर्मी है नहीं, वो तो सप्रेशन आर्मी है। वो खुद बहुत दबे हुए हैं चीन की जो सेना के में शामिल जो लोग हैं। और चीन की सेना की एक और बात भी है जो हम आपको अपनी आगे सीरीज में बताएंगे, इन्हें मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी बहुत होती हैं। इसलिए चीन की सेना में अब हर यूनिट में काउंसलिंग सेशंस किए जाते हैं ताकि इन सैनिकों की काउंसलिंग की जा सके, क्योंकि ये डिप्रेशन में चले जाते हैं और मानसिक रूप से ये बहुत ज्यादा फिट नहीं रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जिससे चीन की सेना इस समय संघर्ष कर रही है। अब हम आपको बताते हैं, आप कहेंगे कि आपने तो जो वीडियोस देखे हैं आपने तो देखा है कि चीन की सेना बहुत शानदार विशालकाय दिखती है। चीन का वो इस तरीके से आपके सामने चीन की छवि पेश करते हैं जैसे चीन का एक सैनिक 5.5 फीट का नहीं बल्कि एक सैनिक 7 फीट का हो। इस तरह के वीडियोस बनाए जाते हैं और वो इतने सुंदर वीडियोस होते हैं। लेकिन आपको ये बात जाननी होगी कि ये वीडियोस सिर्फ अपने देश की जनता को डराने के लिए और दुनिया को डराने के लिए बनाए जाते हैं। इन वीडियोस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही हो। इसलिए चीन की जो सेना है उसे आप एक वीडियो गेम की सेना मान सकते हैं जो कि सिर्फ शूटिंग के लिए, कैमरे वाली शूटिंग के लिए बनी है। वो लड़ाई नहीं कर सकती। और अगर भारत और चीन के बीच कभी भी लद्दाख जैसे क्षेत्र में कन्वेंशनल वॉर हुआ जिसमें एक दूसरे से फिजिकल कांटेक्ट में अगर ये सैनिक आए तो भारत चीन की सेना पर भारत की सेना बहुत जबरदस्त तरीके से भारी पड़ेगी। ये बात याद रखने वाली है। अगर कन्वेंशनल वॉर हुआ तो भारत का पलड़ा भारी रहेगा।